जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स और वेलकम है आपका आपके चैनल में डेजी इंग्लिश हब। एंड इस चैनल के अंदर हम लोग इंग्लिश की ही बातें करेंगे जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है। दिस इज योर मेंटोर डेजी शर्मा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए बनाई जा रही है। सबसे पहली चीज़, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम डेजी और आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड एजुकेशन। MSc है, MCA है, NLP किया है, पर्सनालिटी और स्पोकन क्लासेस दिया करते हैं। बट अभी यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताने का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिसको आप सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या वो बंदा इस लायक है कि आप उसे सुने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको रीज़न पता होना ज़रूरी है। लाइफ के अंदर अगर रीज़न आपके पास होगा किसी भी काम को करने का, चाहे वो टीवी देखने का हो, चाहे वो वीडियोस देखने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो अगर आपके पास आपकी लाइफ में कुछ भी करने का रीज़न है तो आप उस काम को बेहतरी के साथ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आज ये वीडियो, जो पहली वीडियो है, केवल ये बताने के लिए है कि आप इस चैनल को क्यों देखें, क्यों सब्सक्राइब करें, क्यों इसको शेयर करें। सिर्फ इतना बताने का कि इस चैनल के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। दैट विल डिपेंड कम्प्लीटली, इट इज़ गोना बी डिपेंडेंट ऑन यू। आप लोगों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वाई टू वॉच दिस चैनल, आप इस चैनल को क्यों देखिए। जैसे आप लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो इस चैनल के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं, ये चैनल बनाया किसके लिए है। ये चैनल हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस इंसान के लिए बनाया है जो लर्नर है, जिसके अंदर एक क्रेविंग है इंग्लिश को सीखने की, राइट। जिसका इंग्लिश में हाथ तंग है। ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, बस उसने कभी प्रयास नहीं किया या फोकस नहीं किया इंग्लिश को, तो आज वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसलिए वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, राइट। कौन जुड़ सकता है उसके बारे में बात करें। इस चैनल के अंदर आपको हम लोग बिल्कुल बेसिक से भी लेके चलेंगे, ठीक है। बेसिक से आपका इंग्लिश के पैटर्न्स हम लोग लेके चलेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे हैं। तो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं ग्रामर से, राइट। ग्रामर के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक आपके लेने वाले हैं, क्योंकि इसको 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इवन बड़े लोग भी और इवन वो लोग भी जो जॉब कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। रीज़न इज़ वॉट कि हर किसी को इंग्लिश ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर में लेके चलेंगे बिल्कुल इनिशियल लेवल से। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर हम लोग सेंटेंस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटेंस। तो सेंटेंस में भी सबसे पहले कि सेंटेंस होता क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किन से मिलकर बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी, राइट। उसके अलावा सेंटेंस मेकिंग रूल्स तो होते ही, ट्रांसफॉर्मेशंस भी होगी। एग्रीमेंट यहाँ पर हो सकता है आपके लिए कुछ नया वर्ड हो। एग्रीमेंट का मतलब वही कि ग्रामर के अंदर हम लोग केवल अभी सेंटेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट्स बहुत सारे हैं। बट हम लोग अभी बात करेंगे वही कि सब्जेक्ट के कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ताकि आप आगे फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो कि इसके साथ डू करूँ या इसके साथ डस करूँ, राइट। आई के साथ मुझे शेल यूज़ करना है कि विल यूज़ करना है, ये चीज़ें जनरली रहती हैं, ठीक है। एंड बीइंग अ यूपी बोर्ड स्टूडेंट, एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट होने के नाते आई एम अवेयर ऑफ ऑल द इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ हमें पता है क्या क्या आते हैं और कहाँ कमियाँ होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आई हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो 30 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, सिखाने का, सीखने का भी, राइट। तो इसलिए पॉसिबली आई ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छा सिखाया जाए, ठीक है। तो ये सेंटेंस के बाद हम लोग लेके चलेंगे टेंसेस। ऑब्वियसली ग्रामर का एक पार्ट है टेंसेस और बहुत ज़रूरी पार्ट भी है। टेंसेस में भाई टेंस होते क्या है सबसे पहले, फिर कौन कौन से तरीके के टेंस होते हैं, जैसे 3 तरह के हमारे मेन होते हैं, फिर उनके भी सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चलेंगे। इनमें फिर सेंटेंस किस किस तरह
तरह से बनते हैं ये भी सारी चीज़ लेके चलेंगे। हमारा कोशिश ये रहेगा कि एक एक छोटा छोटा टॉपिक हम लोग लेके चलें, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना ये तीनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से आ जाए। साथ में आप अपने एकेडमिक को भी सॉलिड कीजिए, लेकिन साथ साथ स्पीकिंग में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद है आपका कुछ और टॉपिक्स भी हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे जहन के अंदर यह है कि चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो या सीबीएसई का स्टूडेंट हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उन सबको दिमाग में रखकर एक छोटा सा हमने लिया है कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर डाल सकते हैं, राइट। तो उसमें हम लोग आर्टिकल्स, पंक्चुएशंस, फिगर ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर आपके कंजंक्शंस हम लोग ले चुके हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें स्पेशली क्या आनी चाहिए, आपके ये तो पंक्चुएशंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं, और इसके अलावा कंजंक्शंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, और बाकी सब के लिए तो है ही, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव ये सारे करने के बाद फिर हम लोग आते हैं वोकैबुलरी पे। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हमने बेस तो ग्रामर का बनाया ही, लेकिन उस ग्रामर के बेस के साथ साथ अपना एक टारगेट रहेगा कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे पाए, ठीक है। और उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का बेस बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, कि हम लोग अपनी वोकैबुलरी यानी कि शब्द ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसमें एकेडमिक को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें वोकैबुलरी के अंदर हम लोग इडियम फ्रेजेस लेके चलेंगे, जिसे हम मुहावरे एक्सेट्रा कहते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये वर्ड्स आपकी एक रेगुलर लाइफ में, एक प्रैक्टिकल जो हम जनरल लाइफ चलती है उसके अंदर जो यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश अच्छी लिखनी हो और बोलनी हो, ठीक है, तो आपको इडियम फ्रेजेस का ज्ञान होना ज़रूरी है। माई टारगेट इज कि हम इडियम फ्रेजेस अभी हमने सोचा जो है, ठीक है, मिनिमम 500 एंड अप टू 700 तक आपको इडियम फ्रेजेस इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और हमें लगेगा कि यस आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जैसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए वर्ड, यानी एक सेंटेंस होता है उसके लिए हम एक वर्ड अगर बोलना चाहें दैट, ठीक है। उसके अलावा सिंपल वोकैबुलरी भी हम लोग लेके चलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं। ये अभी प्रेजेंटली माइंड के अंदर है कि हम लोग शुरुआत ग्रामर से कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद पॉसिबल हुआ, और इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन यू गाइज, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, शेयर होता है, इसका मतलब अब कंटेंट भी ज़्यादा लेके चलना है, तो ऑब्वियसली हम अब जो एकेडमिक है, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है इंग्लिश की, उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें हमने 10th और 12th लिखा है, लेकिन माय प्लान इज़ कि फ्रॉम एटलीस्ट, क्योंकि 8th तक तो प्राइवेट बुक्स भी लगाते हैं तो वो तो हम लोग नहीं कवर कर सकते, बट हाँ 9th to 12th हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, पहले 10th और 12th को लेके चलेंगे, उसके बाद हम लोग और क्लासेस को भी लेके चलेंगे, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से जो स्टोरीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो व्हाट डज इट मीन कि ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये रीज़न था कि आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ ज़रूरी है आपके लिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। सो आगे की प्लानिंग में जो हमने सोचा है, ठीक है, कि आगे अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, तो हमारा टारगेट एक और रहेगा कि जो टॉपिक आपको वीडियोस में बताए जा रहे हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी आप भी नहीं देखेंगे और वो बनानी भी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना बना के शॉर्ट बनाई जाएंगी, लेकिन जो वीडियोज़ में बताया जाएगा वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, रीज़न इज़ व्हाट, क्योंकि हम स्पोकन में रहे हैं, ठीक है, स्पोकन की टीचिंग करते हैं, तो हमें बहुत सारी टेक्निक पता है, ठीक है। जैसे आपने अभी हेल्पिंग वर्ब सुनी होंगी, आपने मेन वर्ब सुनी होंगी, लेकिन आपने शायद यंग वर्ब्स कभी नहीं सुनी होंगी, आपने ओल्ड वर्ब्स कभी नहीं सुनी होंगी। क्यों? क्योंकि आप नेट पे डाल के देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी। रीज़न इज़ व्हाट, क्योंकि इजाद
ही हमने की है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको देने का मौका मिलेगा, लेकिन वो कब हो पाएगा, जब हम ऑनलाइन भी आएंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे, जिसका इस ग्रामर का कोई चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू फील कि ये चैनल आपको रिजोनेट कर रहा है या आपके किसी घर के मेंबर को कर रहा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सिलेबस की शुरू हो जाएंगी। ये केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी आपका वीडियो था, जिससे आपको पता चले कि वाई टू सी द वॉच दिस चैनल, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आगे क्या क्या प्लानिंग है वो धीरे धीरे आपको पता चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।